हम लोग बात कर रहे थे, कल चर्चा कर रहे थे अदिति देवी के बारे में, जो कि अदिति देवी को हम कहते हैं कि जो वो अखंड पाप रहित है, मतलब उसमें कोई पाप नहीं है। उसका जो शुद्ध आचरण है वह आपके उपदेश के हिसाब से आपको जो एक गाइडेंस मिलता है, आपको जो एक रास्ता दिखाती है, उससे हर जीवात्मा को बल मिलता है और हम एक अच्छे ज्ञान के सन्मार्ग में चलते हैं। तो अदिति देवी का जो एक पराभव है, एक अदिति देवी का जो प्रभाव है हमारे जीवात्मा पर, वह बहुत ही ज्ञानमय है, बहुत ही प्रकाशमय है। और इसमें जो जीवात्मा का कभी भी कोई विनाश नहीं हो सकता है। कोई भी जीवात्मा कभी भी उसका विनाश नहीं हो सकता। वो नित्य निरंतर विद्या सीख सकती है, दिव्य गुण प्राप्त कर सकती है, और वह हमारा उसी दिव्य गुण, उस विद्या से हम लोग उसका अपना पालन पोषण कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अदिति देवी जो है वो हम सभी के पास है, हम सभी की माताएं हैं, और वो हमारे आत्मा में विश्वास, हमारे आत्मा में विराजमान है, हमारे हृदय क्षेत्र में विराजमान है, और वह हमें ज्ञान देती है, वह हमें सन्मार्ग में प्रेरित करती है, और वह हमारा पालन पोषण करती है। तो मैं इसमें आज ये कहने वाला हूं कि अदिति देवी एक इतना अच्छा गुण, अद्वितीय गुण देती है, जिससे कि हम भीतर भी जो चल रही घटनाएं हैं, भीतर जो चल रहे मन में जो भाव है, अंदर आपके अंदर जो चल रहे भाव है, उसको भी बड़े आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जो बाहर आसपास के परिवेश में जो भी चीजें चल रही है, जो भी घटनाएं घट रही है, उसको भी आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो अदिति देवी अर्थात एक ऐसी किरण है, एक ऐसी उषा है जो प्रकाश तुल्य, बहुत ही प्रकाश है। और जैसे सूर्य का प्रकाश पहली बार ब्रह्मांड पर प्रकट करने वाली ये देव माता के बारे में बताया गया कि सबसे पहले जो है इन्होंने ही, अदिति देवी के ही ध्यान से सूर्य भगवान जो है वो पृथ्वी पर, ब्रह्मांड पर आए थे। तो ऋग्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो जो सूर्य के मुख में हमेशा विराजमान रहती है, मतलब अदिति देवी जो है वो कहा जाता है कि सूर्य के मुख में भी विराजमान है। सूर्य जिस रास्ते से हमें प्रकाश दे रहे हैं, जिस रूप से हमें ज्ञान दे रहे हैं, जिस रूप से हमें नया जीवन दे रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हमारे लाइफ में वो है। मतलब बाह्य दुनिया में अगर कहें तो हर प्रकाश की, हर सूर्य की किरणें वो अदिति देवी का प्रकाश है। मतलब अदिति देवी आपको बाहर से भी रक्षा करती है, और अंदर आपके परमात्मा आत्मा में है तो आत्मा आत्मीय रूप से तो रक्षा करती ही करती है। तो इसका नाम, अदिति देवी का एक दूसरा नाम है विश्ववरा। विश्ववरा का मतलब होता है कि वह हर चीज को बरन कर सकती है, हर चीज को धारण कर सकती है, हर चीज का सेवन कर सकती है। तो अगर मान लीजिए कि यह जो देव माता है हम सभी की रक्षा करती है, ये हमारे माता पिता के समान है। इससे हमारा जो गृहस्थ रूपी जो दुनिया है, यज्ञ है, वो हमारा चल रहा है। जो हमारे जीवात्मा में जो हम सुख समृद्धि चाहते हैं वो इससे प्राप्त हो सकता है, और इससे हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। तो अदिति देवी को हम पहचानेंगे कैसे? अदिति देवी का हम एक स्वरूप कैसे देखेंगे? तो जब भी आप इसका बहुत ही सुंदर सा व्याख्यान है, बहुत ही छोटा व्याख्यान है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म व्याख्यान है कि अदिति देवी जो है आकाश में रहने वाली सूर्य और चंद्र, पृथ्वी, सारे जितने भी ज्योतिर्मय नक्षत्र है, हर जगह युक्त है। अदिति देवी नियम से जागृत होती है, नियम से सोती है। अदिति देवी आपके हर चीज को नियम पूर्वक चलाती है। मतलब अगर ब्रह्मांड प्रकृति में भी अदिति देवी है तो वह आपको बताती है कि कब हमें सोना चाहिए, कब हमें खाना चाहिए, कब हमें जगना चाहिए, कैसी हमें दिनचर्या करनी चाहिए, कैसा हमें अनुशासन में रहना चाहिए, कैसा अनुपालन करना चाहिए। तो अदिति देवी तो ज्ञान तो देती है आपको कि आपको कैसे सूर्य के किरण, सूर्य उदय से पहले ही आपको जगना है, सब चीज करना है, ये सारा ज्ञान आपके पास है। लेकिन जो ब्रह्मांड की जो रक्षा है, ये पूरे ब्रह्मांड की भी रक्षा वो करती है। जैसे इंद्र के भगवान इंद्र, मैंने कल कहा था कि 33 देवी देवताओं को अदिति देवी ने जन्म दिया है, जो कि हमारे इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पे सब चीज का संचालन करती है। तो इंद्र भी जो है वो अदिति देवी के ही द्वारा उत्पन्न है। वो बहुत ही स्नेही है। और जो वरुण देवता है वो सभी चीज का दुख नष्ट करते हैं, पृथ्वी पर जल देते हैं, जितने हमारे पाप हैं उसको धोते हैं, हमारे लिए सब अन्न पैदा करते हैं।
तो अगर हम देखें कि आप अगर ज्ञान स्वरूप होकर अगर इस पूरे ब्रह्मांड में देखेंगे तो अदिति देवी का प्रभाव जो है हर चीज में देखेंगे। एक पौधे को बढ़ते हुए आपके अन्न के रूप में, आपके रक्षक के रूप में, हर चीज के रूप में देखेंगे। और इतना ही नहीं है कि अदिति देवी का, अगर आप अदिति देवी को ज्ञान पूर्वक अगर उनसे याचना करते हैं तो वह आपको जीवन में निर्दोष रहने के लिए, आप कोई भी पाप पूर्ण काम नहीं करेंगे, वह भी आपको सलाह देती है कि आप किसी का कोई बुरा नहीं करेंगे, आप किसी के बारे में कोई बुरा नहीं बोलेंगे। तो जो अपूर्व ज्ञान है, ये भी ज्ञान की याचना आ सकती है आपको कि आप किसी का अक्षय पालक कैसे बन सकते हैं, किसी का सुख शांति कैसे, अपना भी सुख शांति और बाहर के दुनिया की भी सुख शांति कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अदिति देवी के और भी देवताओं को उन्होंने सविता, भग, वरुण, मित्र, अयरमा नाम के बहुत सारे प्रभुतुल्य देव देवताओं को उन्होंने जो है इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर हमें उत्पत्ति किया है, जिसका काम ही यही है कि हमारे जीवन को, जितने भी जीवात्मा है उनके जीवन को, सविता का मतलब होता है उत्पादक, ये जितने भी जीवन है सबको अन्न, सत्ता, जो भी चीज है आपकी सुख समृद्धि उसको बढ़ाती है सविता। तो आप वरुण देवता जो, जिसके बारे में बोला कि वो सब चीज का दुख निवारण करते हैं, एक राजा के समान है। अगर हम वरुण का मतलब वायु से भी ले सकते हैं, जल से भी ले सकते हैं, बेसिकली जल से हम लेते हैं। तो जल के क्षेत्र, जल से अगर हम देखें तो हमारी जीवन है, हमारा जल ही जीवन है, और वो भी अदिति देवी का से उत्पन्न किया हुआ ये है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अदिति देवी जो है हमारा भूमिवत, मातृवत, हर तरह से हमारा पालन पोषण करती है, हम सभी को प्रसन्न रखती है, हम सभी के वाणी से शुभ काम कराती है कि हम अच्छा बोलें, अच्छा करें, हम एक अच्छे से विद्वत्ता पूर्व, एक ज्ञान पूर्ण अपने गृहस्थ जीवन को कैसे आदर पूर्वक चलाएं, वो भी हमें बताती है। तो अदिति देवी पूरे ब्रह्मांड की, भूमि की, सब चीज की रक्षा करती है। तो अदिति देवी आपकी भी रक्षा करती है, मनुष्य की भी रक्षा करती है। और आपको अदिति देवी ने इस पृथ्वी पर अगर बनाया है तो वो सबसे तेजस्वी पुत्र बनाया। इस ब्रह्मांड में सबसे तेजस्वी, सबसे तेज, सबसे प्रखरमान जो है वो मनुष्य है। और अगर आप इतने प्रखरमान हैं, हम जीवात्मा इतने प्रखरमान हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? अदिति देवी की कृपा से हम निष्पाप होके, बिना किसी का कुछ किए हुए, हम क्या कर सकते हैं? बिना किसी से अप्रीति किए हुए, बिना किसी से द्वेष किए हुए, हम पूरे पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड में हम एक भाव पूर्वक रह सकते हैं। एक भाव पूर्वक क्या मतलब? हम अंदर के भावना को भी समझ सकते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किसके प्रति कैसा भाव रख सकते हैं, और बाहर के भावना को भी समझ सकते हैं कि बाहर वाले व्यक्ति हमारे प्रति, या हम बाहर वाले के व्यक्ति को क्या चाहिए, उसकी भी भावना को हम समझ सकते हैं। तो अदिति देवी कभी नहीं कहती, मैं आज एक ये प्रश्न छोड़ना चाहता हूं कि अदिति देवी कभी ये नहीं कहती है कि आप अंदर से कुछ और रहो और बाहर से कुछ और हो, आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। ऐसी भावना अदिति देवी कभी भी हमारे अंदर प्रकाशमान नहीं करती है। तो लेकिन होता कैसे है, क्यों हम नेगेटिव सोचते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसको कि हम लोग इसी नचिकेता और यमराज के संवाद में आगे और भी इसको विस्तृत पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तो अदिति देवी हमेशा, आप जानिए कि जितने सभी पुत्र हैं उनको अद्वितीय, अर्थात भीतर की ओर से और बाहर की ओर से, दोनों ओर से विराजमान होकर वह आपकी रक्षा करती है, वो आपको निष्पाप रखती है, वह आपके जीवन के साम्राज्य को बहुत ही सुखपूर्ण रूप से चलाती है। सो आज इतना ही। थैंक यू। गुप्ता सर। प्रणाम। प्रणाम सर, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि आपने अभी कहा ना कि अदिति द्वारा जो सबसे उत्तम चीज बनाई गई है वो मनुष्य है। तो मैं एक सवाल कर रहा था कि हमारे घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, बर्तनों को हम बाहर से बहुत साफ करते हैं, अंदर से उतना साफ नहीं करते जितना बाहर से चमकाते हैं। तो क्या ये सत्य है कि मनुष्य जो है ये भी एक बर्तन का स्वरूप है? तो इसको हम बाहर से तो बहुत चमकाते हैं, पाउडर लगाया, मैचिंग कपड़े पहने, सेंट लगाया, अच्छी तरह से कॉम वॉम किया, सब कुछ करते हैं, मगर जब तक हम अपने अंतःकरण को साफ नहीं करेंगे,
तो शरीर इंसान को जो है ना अपने आप को अंदर से मानना चाहिए, अंदर से धोना चाहिए, अंदर से साफ करना चाहिए, नंबर 1। क्योंकि क्या होता है, आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में गलत पासवर्ड डालोगे तो क्या होगा, खुल जाएगा? नहीं खुल सकता है। तो इसीलिए अगर हमारे कर्म गलत होंगे, हमारी सोच गलत होगी, हमारे विचार गलत होंगे, हमारे कर्म गलत होंगे, तो हम ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो यही कहते हैं कि भगवान जो है वो कहते हैं कि वो हमारा परम पिता है, पालनहार है, रक्षा करता है। तो भगवान जो है वो ना दिखाई देने वाले माता पिता, और घर में जो हमारे माता पिता हैं वो दिखाई देने वाले भगवान। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, तो अपने कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि दानशीलता जो है वो घर से शुरू होती है। कि अगर मैं निर्वस्त्र हूँ, फटीचर हूँ, तो मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकता। तो पहले हमको अपने माता पिता से शुरू करना चाहिए, अपने परिवार से शुरू करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारे परिवार में हमारे माता पिता सबसे सुखी हैं या नहीं है, उनको किसी चीज का कष्ट तो नहीं है, उनके लिए उनके कष्ट का निवारण करना चाहिए। फिर हम बाहर के काम कर सकते हैं। क्यों कि अध्यात्म करोगे जो हम सचेतन में करते हैं, तो क्या होगा, मोह नहीं होगा, मोह से हम दूर। और जो व्यक्ति मोह से छूट गया वो कहाँ पहुंच गया, परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। ज्ञान जो है वो भयभीत नहीं होने देता। डरते क्यों है? क्योंकि हमको बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम नहीं होता है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा, इसीलिए हम कहते हैं कि सभी से प्रेम करो। सबसे प्रेम करोगे तो ईर्ष्या नहीं होगी। और विश्वास, अगर आपको अपने में विश्वास है तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, वो दुखी नहीं होने देगा। कर्म असफल नहीं होने देगा, क्योंकि हम काम करने से पहले ये सोच लेते हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। अरे करना तो शुरू करो। अगर कर्म करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर नशा करना है तो मेहनत का करो, कर्म का करो। नहीं तो बीमारी लेनी है तो सफलता की लो, बीमारी लेनी है तो सफलता की लेनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे नहीं है। आप जैसे हैं आप अपने आप को सुधारिए। अपने विश्वास को अपने से ऊपर, अपने से बड़ा बनाओ। हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने में विश्वास रखो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर लूंगा। हो सकता है एक आध बार असफलता आए तो उसको आप सफलता में बदल सकते हैं। ऐसे काम करो जो आपको उचित लगते हैं। तो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, डोंट थ्रो स्टोन्स। तो ऐसे लोगों, ऐसे घर, मतलब ऐसे कर्म करो जो आप ऐसे कर्म करो, अगर वो बात आपके साथ में की जाए तो आपको बुरी लगे। तो दूसरों के साथ में हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, अगर वो व्यवहार हमारे साथ में किया जाए तो हमको बुरा लगे। और अपने साथ एवं दूसरों के साथ नम्रता से बात करें। अगर ये सब चीजें हम अपने जीवन में ले आए, मतलब हम आत्मशोधन, अंदर की सफाई, आध्यात्म, सदकर्म और नम्रता, तो हम किसी ईश्वर से कम नहीं रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी के पास कोई किसी को थैंक यू बोलना है तो वो बोल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू कोई विशेष, थैंक यू सर, में सर, थैंक यू। ओके, कोई किसी के लिए विशेष धन्यवाद है? सर मैं दूं? हाँ बोलिए। सर आप, आलोक सर, आप बहुत अच्छे स्पीकर है सर। थैंक यू। और कोई? आपकी दुआ है सर। ओके,
तो आज का विशेष धन्यवाद, आज का विशेष धन्यवाद हम मेरे मन में एक आ रहा है कि आज का धन्यवाद हम फिर से जो बहुत शुरुआती दिनों में हम लोग दिए थे कि जो भी कोरोना काल में जितने भी हमारे डॉक्टर्स थे, जितने भी कोरोना योद्धा थे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे जीवन के रक्षक हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और आज उनको धन्यवाद जो अब टीका अभियान में संलग्न है, जितने भी कर्मचारी, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी, जितने भी डॉक्टर्स टीका अभियान में लोगों की रक्षा कर रहे हैं, टीका दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के पास अगर कोई प्रश्न हो, जो प्रश्न हो सकता है कि आपको ध्यान से संबंधित हो, आपको जो विचार होता है उससे संबंधित हो, आपके आम दिनों, आपके रोजमर्रा के जिंदगी से कोई संबंधित हो और लगता है कि वह प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, तो आप पूछ सकते हैं सचेतन में। हम सभी मिलके उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो प्रश्न हर किसी के जीवन से जुड़ा हो। जी, किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। ओके, किसी के पास प्रश्न नहीं है तो हमारे पास एक प्रश्न है आप सभी के लिए। आप जरूर इसको सोचेंगे और कल आप सचेतन में इसका उत्तर अगर आपके पास मिल जाए तो आप देखेंगे, आप हमें बता सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो क्या आपको उस ध्यान में आपको विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं क्या? आपके अंदर, आपके जब सांस लेते हैं, जब सांस भरते हैं, जब आप ध्यान के मुद्रा में होते हैं, तो क्या आपको कोई प्रकाश की रोशनी वो अलग कलर में, अलग रंग में दिखाई पड़ता है? तो आप उसके बारे में आप सोच के हमें बताइएगा कल। थैंक यू वेरी मच। सर मैं कल के लिए क्षमा चाहूंगा, कल मैं आपके साथ में नहीं जुड़ सकूंगा, तो सभी जितने भी उपस्थित लोग हैं उन्हीं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ आवश्यक कार्य है तो उसकी वजह से मैं कल नहीं आ पाऊंगा। धन्यवाद। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।